जब माँ बाप जिंदा हो तो उनसे दुआ लो, पहुँचे दरवेश है औलाद के लिए। इल्म में जो फजीरे में तलाश न करो, जो छुपा हुआ उसको छुपा हुआ रहने दो। खुद छुप रहा है तुम क्या जाहिर करोगे? जब वो छुपता है तो छुपने दो। इसलिए तुम जो जाहिर है उसको भी जाहिर रहने दो। जो दुआ दे सकता है उसे दुआ ले लो, तुम नहीं दुआ देता उससे बच जाओ। सारी बात, दुआ लेना मुश्किल बात नहीं। और किसी फकीरों की खोज भी ना निकलो, ऐसे अपना वक्त गुजर जाएगा। तलाश में कौन फकीर है कौन दरवेश होते रहे। आप देखो तुम्हारा तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी ने बैठ दो। आप देखो अगर तुम सच्चे हो जाओगे तो फिर हर तरफ सच नजर आएगा। झूठों की तलाश न करना, आप जाओ तो खुद ही झूठ हो जाओगे। वहाँ गया वो बंदा बड़ा सच्चा बंदा हुआ था, पीछे पता चला वो झूठा था। चल आप झूठा ढूंढ के आया है, सारी उम्र तलाश की, अब जाके ढूंढी क्या यार झूठा। कहते वहाँ गया एक पीर साहब के पास गया, बड़े दरवेश थे लगे हुए, पीछे पता चला कि वो दरवेश नहीं थे, एक और झूठा दूसरा। यानी कि झूठों की तलाश करने का फ़ायदा क्या है? झूठों की तलाश करते करते फिर एक दिन तुम उसी झूठ में मुब्तला हो जाओगे। सच्चे की तलाश करनी हो तो पहले अपना सच लेके देख लो। इसलिए जब तुम सच्चे हो जाओगे सच्चा खुद ही तुम्हारे पास आएगा। इसलिए ये देखो कि तुम्हारे अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर सच होना चाहिए। अपने अंदर सच पैदा करो और खुद ही फिर तलाश जाओ तुम्हारी सही हो जाएगी। बार झूठों की तलाश न करना कि हम हर बार जाते हैं हमें हर बार झूठा मिलता है। वो अभी जो कहते हैं इस दुनिया में कोई दोस्ती वफा वाला नहीं मिले, सारी बेवफा मिले। ये आदमी पक्का बेवफा है, जिसे दोस्ती बेवफा मिलता है वो आप भी बेवफा है, वरना सच्चे दोस्त को सच्चे दोस्त मिलते हैं। इसलिए जो बेवफा होता है वो दूसरों को बेवफाई ढूंढता रहता है। आप किसी के साथ वफा कर जाओ यही काफ़ी है, तुम किसी के साथ सच्ची ज़िंदगी गुजार जाओ यही काफ़ी है। ये खेल में मुब्तला होना फलाम के ख़िलाफ़ क्या है, वो फलाम में जैसे ना बड़ा आज ये बड़ा मशहूर आदमी है, मशहूर आदमी फिर असल में वो आदमी ऐसे ही है। ये हर किस्सा ना करना आप लोग। और मशहूर है तो मशहूर रहने दो, सच्चा सच्चा रहने दो, जो कुछ है उसे वैसे रहने दो। उलमा के ख़िलाफ़ बात न करना, झूठे मशाइख के ख़िलाफ़ बात न करना, किसी के खिलाफ बात नहीं। बस अपने सच की तलाश करोगे तुम्हारे पास है, वरना कदम कदम पर मुसीबत में मुबतला हो जाओ। चलने दो इन बातों में कुछ नहीं रख। कुछ लोग आपको ऐसे नजर आएंगे, वैसे झूठा बंदा पता है कौन है? जो शोहरत की खातिर दीनी जमात बनाए झूठा है, जो पैसे की खातिर कोई दीनी इज्तिमा करे वो भी झूठा। यानी कि जो दुनिया की खातिर दीन को इस्तेमाल करे वो झूठा है, चाहे दीन सच्चाई बयान करे, ये झूठी होगी। मुझे ये कि ये मैं तो इस हद तक भी कहूँगा, एक आदमी जब वो सीरत बयान कर रहा है हुजूर पाक की, और सीरत बयान करना बड़ा नेकी की बात है, अदब की बात है, तो उसका मुद्दा यह है कि सीरत के मैं बयान करने में आज यहाँ से मुझे 2000 रुपये मिलेंगे। देखो ये 2000 का मजमून नहीं बनना, थोड़ा सी और बयान कर लो। ये आदमी जो है ना ये पक्का ही गुमराह है। जो पेमेंट के हवाले से सीरत बयान करे, अब इसको कुछ ना हो, तुम इसे न करना, तुम गुमराह न करना उसको। मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसकी नीयत के अंदर पैसा है, तो अगर लेबर का मेहनत का मफहूम पैसा हो तो उसको सवाब के अंदर नहीं रखा जाता। इसलिए बेशुमार सच्चे आदमी आपको ऐसे नजर आएंगे जो सच्चे नजर आते हैं, सच बयान करते हैं, नीयत झूठी, आप उससे बचो कि अल्लाह ताला ऐसा सच बयान करने की तौफीक न दे जिसके पीछे नीयत झूठी हो। ये क्या सच होता है? ये मुनाफिक का सच होता है। आप ऐसा समझ आ रही मुनाफिक का? मुनाफिक का सच क्या होता है कि जो लोग गवाही देते हैं कि कलमा सच्चा है लेकिन कलमे के मुताबिक ज़िंदगी बस को नहीं करते। वो लोग जो इस्लाम पर यकीन रखते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लामी अमल हम नहीं कर सकते, करते नहीं हैं, तो मुनाफिक लोगों में, मुनाफिक लोगों के बारे में ये है कि
जब कभी तन्हाई में होते हैं तो तन्हाई में इस्लाम गायब हो जाता है, महफिल तक इस्लाम रहता है और तन्हाई के अमल देना गलत हो जाता है। ऐसे लोगों को मतलब हम ये कहेंगे कि वो आदमी सच बयान करते हैं, दुनियावी ज़रूरत की वजह से, शोहरत की वजह से, नफ्स की वजह से खुशलान भी होते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, नीयत ख़राब। कुछ लोग ज़ाकिर होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते करते नीयत क्या है, पैसा मांगना, करना, वाक़यात। ये जो नीयत है यहाँ से पता चलता है कि सच बयान करने वाला ज़रूरी नहीं कि सच्चा हो सकता है कि सच बयान करने वाला झूठा भी हो। तो झूठ बयान करने वाला खैर सच्चा नहीं हो सकता, लेकिन सच बयान करने वाला झूठा हो सकता है। तो आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जो सच बयान करते जा रहे होंगे और झूठे हो। इसलिए किसी या फ़कीर के बारे में अब कुछ ताकीद मत करो, बस उसको उसके काम के हवाले करो। भाई ये देखो कि नीयत क्या है, असल में सच्चा नीयत था। आप खुद भी अपनी नीयत को सच्चा बना लो, आपका अमल ठीक हो जाएगा, सारे वाक़ा ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो है वो नीयत की वजह से आपके करीब है या आप उससे दूर हो।